फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। फ्रैक्शन क्या चीज़ है? तो व्हाट इज फ्रैक्शन की अगर बात आ जाए, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो हम देखिए बताए हैं कि द नंबर विच इज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नहीं हो जीरो का, आर कॉल्ड फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे भेज में जैसे हो गया पी बटा क्यू, तो पी इज कॉल्ड न्यूमरेटर, इसमें दो पार्ट होता है, पी न्यूमरेटर कहलाता है और क्यू डिनोमिनेटर कहलाता है, और ये दोनों पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में अगर जाने तो वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नहीं हो जीरो का, उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे पी वाई की जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, 5/7, 1/8, इस प्रकार के जो संख्या आते हैं फ्रैक्शन कहलाते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अंश कहते हैं, और उसी बाद नीचे वाले पार्ट को हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में हम हर कहते हैं। और ये दोनों पार्ट जब एक साथ मिले होते हैं इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन आर 6 टाइप्स। फ्रैक्शन 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है यूनिट फ्रैक्शन, दूसरा है लाइक फ्रैक्शन, तीसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, चौथा है प्रॉपर फ्रैक्शन, पांचवा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, छठा है मिक्स फ्रैक्शन। इस प्रकार से फ्रैक्शन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 अब हम बारी से 6 प्रकार के जो फ्रैक्शन है उसको बारी बारी से जानें। देखिए पहला है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, यानी वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो। अंश मतलब हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जिसका 1 हो, क्या हो? 1 हो, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 1/5, 1/9, 1/7, यानी ऊपर में जो हमारा न्यूमरेटर है ये सिर्फ ओनली 1 है, तो सिर्फ 1 रहेगा तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं है, ये नीचे कुछ भी रह सकता है, लेकिन 1 सिर्फ ऊपर में हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। और उसी प्रकार से लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो द फ्रैक्शन विच इज सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यह एक ग्रुप में होता है, जैसे 2, 4, 5 का ग्रुप में होगा, और ग्रुप में इसको पता लगाना है कि लाइक है या अनलाइक है। तो लाइक में हम कहते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी नीचे वाला जो पार्ट बराबर हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये हो गया 2/6, 5/6, 3/6, ये 3 का एक ग्रुप है। अब इसमें लाइक कौन है ये हमको बताना है। तो नीचे वाला जो इसका पार्ट है, डिनोमिनेटर जो पार्ट है, तीनों का 6 है, ये लाइक फ्रैक्शन कहला गया। उसी तरीके से ये जो पार्ट है दूसरा वाला, इसे 5/7, 8/7, 9/7 है, और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला पार्ट जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में हर कहते हैं, वो EB7 है, EB7 है, EB7 है। तो इस प्रकार से तीनों एक है, तो हम इस तीनों को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, इस ग्रुप को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अगर कोई दूसरा इसमें आ जाए तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। इस प्रकार से लाइक फ्रैक्शन खत्म हुआ। अब इसी प्रकार से हम बताते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? द फ्रैक्शन विच इज डिफरेंट डिनोमिनेटर, वह भिन्न जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे 1/2, 5/7, 3/8, यानी एक ग्रुप में ये भी डाल दिया। एक ग्रुप में डालने का मतलब हुआ कि इसका जो भी डिनोमिनेटर अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर तीनों का अलग होना चाहिए। 3 है तो तीनों का अलग हुआ, 4 है तो चारों का अलग रहेगा, 2 है तो दोनों का अलग रहेगा, तो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार से ये ग्रुप में है 7/5, 8/3, 2/3, 7। तो इसमें भी हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। अनलाइक फ्रैक्शन अगर हमको पता करना है ये कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसका तीनों का डिनोमिनेटर देखेंगे। तीनों का अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी में कि वैसा भिन्न जिसका हर बराबर नहीं हो, सिर्फ डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो, उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि वैसे भिन्न जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो, वैसे द फ्रैक्शन यानी वह फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन, जिसका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, है ना। जैसे ये 3 है और ये 5 है, तो 5 से 3 कम है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं 2/7। तो 2/7 में है कि 7 बड़ा है और 2 छोटा है,
यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये 7/8 है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो जैसे 7/2, 5/3, 9/4। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/3, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये 9 बड़ा है, फिर 4, 7, यानी जो न्यूमिनेटर हमारा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बिग है ना, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो वैसा भिन्न जिसका अंश जो है अंश हर से बड़ा हो, अंश जो है हर से बड़ा हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक और बच गया है लास्ट वाला, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसके बारे में जान ले। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? तो द फ्रैक्शन विच हैज ए नेचुरल नंबर, वैसा फ्रैक्शन जिसमें एक नेचुरल नंबर हो और एंड ए फ्रैक्शनल नंबर, और एक फ्रैक्शनल नंबर है, जो दोनों मिक्स हो, आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये 1 है, ये 2 है, 8 है, 4 है, तो ये एक होल नंबर हो गया, यानी मिक्स नेचुरल नंबर माने या होल नंबर माने। तो एक नेचुरल नंबर है और एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि जो भिन्न के रूप में हुआ है 2/3 है, दोनों मिला हुआ है। जब दोनों मिला हुआ रहेगा उसको मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये 2 है, ये होल नेचुरल नंबर है, 5/7 फ्रैक्शनल नंबर है, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 8 पूर्णांक, इसको हम पढ़ेंगे तो 8/6/4, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो 8/6/4 कहते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन, यानी जो पूर्णांक में होता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 × 3/5, यानी 4 भी है और 3/5 भी है, 4 × 3/5 इसको पढ़ेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। जिसे हम 4 × 3/5 पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। हिंदी में बोलेंगे वैसा भिन्न जिसमें एक प्राकृतिक संख्या हो और एक भिन्न संख्या हो, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इस प्रकार से हमें 6 फ्रैक्शन के बारे में जान गए। फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो भी पता किए, और फ्रैक्शन के जो 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट के बारे में भी हम हिंदी और इंग्लिश विथ एग्जाम्पल के द्वारा समझ चुके हैं। थैंक यू।